जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले क्लास में जो है चालुक्य का वातापी की वंश जो है उसका वातापी शाखा जो है वो उसका थोड़ा सा मतलब बच गया, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए चालुक्य का वातापी शासक जो शाखा जो है उसमें सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ईरान के राजा उस समय थे, खुसरो नाम था उनका, ईरान के राजा। इस खुसरो द्वितीय के दरबार में अपने दूतों का एक मंडल भेजा था। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे पढ़ते रहिएगा कि दूतों का मंडल जो है ईरान के राजा के पास खुसरो द्वितीय के पास भेजा था। इनका जो राजकीय कवि है इनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इनके राजकीय कवि थे उस समय के। चालुक्यों के अंदर जो है बदले की भावना थी, किसके लिए? तो राष्ट्रकूटों के लिए। राष्ट्रकूटों की कमजोर स्थिति की ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसका उल्टा हो गया। राष्ट्रकूट का ये अंत करने के लिए इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे अच्छे अवसर का। अगला शासक जो हुआ वो विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य जो है पल्लव की राजधानी जो है कांची, कांची पर इन्होंने भी आक्रमण किया और आक्रमण करके जीत गए, और जीत कर इन्होंने भी कांची कुंड की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, और अपने पिता का बदला लिया। देखिए पिता का बदला इसलिए क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो है उन्होंने जब कांची पर आक्रमण किया था, कांची कुंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उस समय महेंद्र वर्मन थे पल्लव के शासक। लेकिन उसके बाद जब एक बार और उन्होंने आक्रमण किया तो नरसिंह वर्मन उस समय शासन में थे, तो उन्होंने नरसिंह वर्मन ने दौड़ा दौड़ा कर इन्हें मारा और इसके साथ ही साथ सेना का पीछा करते हुए वातापी तक पहुंच गए, वातापी कुंड की उपाधि धारण किया और इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। तो इसका बदला फिर उन्होंने विक्रमादित्य ने, जो उनके बेटे हुए अगले शासक, उन्होंने लिया, काशी पर अधिकार कर लिया और अपने पिता का बदला लिया शासन के अंतिम समय में। लेकिन ये भी जो है वो रामेश्वर वर्मन से, परमेश्वर वर्मन से पराजित हो गए। पल्लव शासक थे परमेश्वर वर्मन, वो उनसे ये भी पराजित हो गए अपने अंतिम दिनों में। ठीक है, तो अगला शासक जो है वो हुए फिर विनयादित्य हुए। ठीक है, ये थे विक्रमादित्य, इसके बाद विनयादित्य हुए। ठीक है, इन्हें इसके समय में चालुक्यों का सर्वाधिक विकास हुआ था। सकलेत्तर परथनाथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने सकलेत्तर परथनाथ की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है संघर्ष पर रोक लगाने वाला, या फिर संघर्ष पर विश्राम या फिर विराम या फिर रोक लगाने वाला होता है सकलेत्तर पत्थरनाथ का, सकलेत्तर परथनाथ का। ठीक है, इन्होंने मतलब उस समय जितने भी पल्लव पर आक्रमण, फिर पल्लव वाले इन पर आक्रमण, ये सब चल रहा था, इन सभी चीज़ों को इन्होंने दबा दिया, कम कर दिया था। इसलिए इन्हें सकलेत्तर परथनाथ यानी कि शत्रु संघर्ष पर विराम लगाने वाला कहा जाता है। अगला शासक जो है वो हुए विजयादित्य। विक्रमादित्य, विनयादित्य, फिर विजयादित्य। विजयादित्य जो है वो पडक्कल, जो कि बीजापुर आज का वर्तमान कर्नाटक वाला बीजापुर, उसके पडक्कल जो है इसमें शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे विजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। विजयादित्य, विजेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, अगला शासक हुए विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय जो है उन्होंने कांची यानी कि पल्लव पर अधिकार कर लिया इन्होंने भी, और ये भी कांची कुंड की उपाधि धारण की है। ठीक है, सिंहेश्वर का, राज सिंहेश्वर का मंदिर इन्होंने बनवाया था। दीवार पर वहाँ पर राज सिंहेश्वर का जो मंदिर है वहाँ पर दीवार जो था उसका बॉर्डर अहाता, ठीक है, उस पर इन्होंने अभिलेख भी खुदवाया था। इनकी दो पत्नियां थी, एक थी लोक महादेवी, एक थी त्रिलोकी महादेवी। ठीक है, लोक महादेवी, त्रिलोकी महादेवी। अब देखिए इनका संघर्ष कैसा था। ठीक है, पडक्कल में लोकेश्वर महादेव का निर्माण करवाया। किन्होंने? लोक महादेवी ने। ठीक है, जो इनकी पहली पत्नी थी लोक महादेवी, इन्होंने लोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया पट्टदक्कल में। ठीक है, पट्टदक्कल में लोक महादेवी ने लोकेश्वर महादेव का, जिसे विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है। और दूसरी थी त्रिलोकी महादेवी, इन्होंने त्रिलोकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। लोक महादेवी ने लोकेश्वर महादेव, जिसे विरूपाक्ष का नाम जाना जाता है, और त्रिलोकी महादेवी ने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम शासक जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय हुए। दंती दुर्ग ने इसकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, और राष्ट्रकूट वंश की फिर स्थापना कर दी। इसके बाद जो चालुक्य थे वो सामंतों का जीवन जीने लगे थे, और इसके बाद फिर से धीरे धीरे समय आया और फिर से ये उभरे। तो दूसरा जो शाखा आया वो था कल्याणी का चालुक्य। ठीक है, राष्ट्रकूट जो थे उस समय कमजोर स्थिति पर आ गए। राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अभी इसी को देखते हैं। राष्ट्रकूट की जो स्थापना हुई थी दंती दुर्ग के साथ, उसके बाद थोड़ा लंबा समय तक राष्ट्रकूटों का शासन चला। उतने समय तक ये चालुक्य जो है ये लोग सामंतों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य देखते हैं, जो अगला शाखा है, दूसरा शाखा कल्याणी। मतलब राष्ट्रकूट जो है इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया, और कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर कर्क द्वितीय की हत्या कर दी। किन्होंने? तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या कर दी।
कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। तैलप द्वितीय ये सामंत थे, मतलब कल्याणी वाले चालुक्य वंश के में, ठीक है। लेकिन इन्होंने तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या कर दी और फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्य जो है उसकी स्थापना हुई। इसे पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी चालुक्य इन्हें कहा जाता है। राजधानी जो है इन्होंने मानखेड़ को बनाया, ठीक है। मानखेड़ उस समय राजधानी से शुरुआत में बनाया गया था। अगला शासक जो है सोमेश्वर, इन सोमेश्वर ने क्या किया कि इन्होंने राजधानी को मानखेड़ से हटाकर फिर इन्होंने कल्याणी पर शिफ्ट कर दिया, मतलब जो राजधानी है उसका ट्रांसफ़र कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया। अपने जीवन में इन्होंने चोलों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। किन्होंने ये जो सोमेश्वर हैं जिन्होंने राजधानी कल्याणी पर लेकर आए मानखेड़ से कल्याणी, जिसके नाम पर ही कल्याणी का चालुक्य नाम रखा गया इस शाखा का, उन्होंने कभी भी चोलों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। राजेंद्र चोल, द ग्रेट राजेंद्र चोल, जो कि राज चोल के बेटे थे और मलेशिया तक मतलब इनका विस्तार था राजेंद्र चोल का। चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे जब इसके बाद ही जस्ट, तो इनके बारे में देखेंगे। तो चोल वंश के जो प्रतापी शासक थे, महानतम शासक कहा जाता है इनको, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल से फिर जो है ये पराजित हो गए सोमेश्वर, और पराजित हुए तो फिर इन्होंने अपने आत्मग्लानि हुई, मतलब एकदम बेइज्जती ऐसा फील हुआ, अपमानित हुए, और फिर इन्होंने करुवती के समीप तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी में जाकर डूब गए और डूबकर फिर इन्होंने आत्महत्या कर ली सोमेश्वर ने, ठीक है। इतना मतलब दुखी हुए बेचारे, बहुत बड़ी बात है। दरबार में इनका मिताक्षर विज्ञेश्वर नामक विद्वान थे। मिताक्षर विज्ञेश्वर जो विद्वान थे, इन्होंने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये इसे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह मिताक्षरा नामक जो किताब है यह हिंदुओं का कानून के रूप में उस समय जाना जाता था, ठीक है। राज चिन्ह जो है उनका वराह यानी कि सुअर जो है उनका राज चिन्ह था उस समय। अंतिम शासक जो थे ये सोमेश्वर चतुर्थ हुए। सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी वाले शाखा की अंतिम शासक हुए। अब देखते हैं अगला बेंगी का चालुक्य। ये बहुत ही मतलब कमज़ोर शाखा था चालुक्यों का, इसमें कोई महान शासक नहीं हुए थे। सबसे प्रतापी मतलब प्रतापी कोई था ही नहीं, इसमें थोड़ा सा योग्य, अब गधों के बीच से एक घोड़ा तो होशियार हो ही जाएगा, तो उसी प्रकार से, लेकिन राजाओं के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो सबसे योग्य इनमें थे विजयादित्य तृतीय, ठीक है। विजयादित्य तृतीय इनके सबसे योग्य शासक थे। और बेंगी का चालुक्य जो था उसका संस्थापक थे विष्णुवर्धन वर्मन या वर्धन जो भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बेंगी को इसे ने राजधानी बनाई थी, ठीक है। मतलब पश्चिम से पूर्व में शिफ्ट हो गया, आंध्र प्रदेश में पहुंच गया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बेंगी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ये था चालुक्य। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे अन्य राजवंशों के बारे में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।